महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर अमर अविनाशी हो, सच्चिदानंद हो। सत मतलब विनाशी, चित का मतलब ज्ञान दर्शन वाले, और आनंद आपका लक्षण है। और आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो, मुद्दे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ। ऐसा आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय सर्व धर्म संभाव। धर्म का क्या अर्थ होता है, इसकी अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा की है। हम इसकी दो चार व्याख्या बताना चाहेंगे कि वस्तु साहो धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। अग्नि का धर्म है ताप देना, ये उसका स्वभाव है, ये उसका धर्म है। पानी शीतलता देता है, शीतलता उसका स्वभाव है। सज्जन है, वह सज्जनता करता है, ये उसका स्वभाव है। दुर्जन हमेशा दुर्जनता करेगा, वो लातों के देव बातों से मानने वाले नहीं होते हैं, तो ये उसका स्वभाव है। तो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। और धर्म की एक परिभाषा और की गई है कि जो धर्म जो है आत्मशुद्धि साधनम धर्म, ऐसा साधन, उससे हमारी आत्मा जो मैली है, इस पर कर्म रज है, इसके ऊपर कर्मों का जो बंधन है, उसको साफ करने वाला जो है ये धर्म तत्व है, जो उसकी सफाई करके मांझ करके उसको शुद्ध बनाता है। और धर्म के लिए परिभाषा की गई है कि जो है वह धार्यति थी धर्म, जो धारण किया जाए वह धर्म है। यानी कि धारण करने का अर्थ यह हुआ कि जो है आपके चरित्र में डालना, आपके जीवन में आना, उसको मूर्त रूप देना, ये धर्म कहलाता है। कोई भी सिद्धांत जब तक चरित्र में आत्मसात नहीं होता है, चरित्र के उपयोग में नहीं आता है, तब तक वह व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता है। अलग अलग परिभाषाएं होती है, तो इसीलिए हम जो है अलग अलग लोगों की अलग अलग धर्म की बात होती है। और दुनिया में सैकड़ों तरह के धर्म होते हैं, वो सारे कुल धर्म कहलाते हैं। जैसे देखिए, हमारे जो है इस दुनिया में मुख्य जो है 8 तरह के धर्म होते हैं। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, जोरास्ट्रियन। और भी ऐसे छोटे मोटे धर्म देखे तो लगभग 360-65 तरह के धर्म दर्शन होते हैं, जो कि व्यक्ति को जन्म के साथ मिलता है। इसीलिए इनको कुल धर्म कहा जाता है।
अधिक से अधिक संख्या में जो होते हैं वो कुल धर्म होते हैं। मानव धर्म तो एक होता है। मानव मानव के काम आए, और मानव धर्म में बड़ी सिंपल सी बात है, वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन सन, और जो है वन गॉड, वन रिलीजन, एंड दैट रिलीजन इज मानव धर्म, जिसका सिद्धांत इंसानियत पर आधारित है, गिव एंड टेक पर आधारित होता है, और परस्पर दो जीवानाम पर आधारित होता है कि फसल उगाने वाला फसल उगाए, किसान खेती करे, बिजनेसमैन बिजनेस करे, और क्षत्रिय है टेरिटोरी की रक्षा करे, शूद्र सेवा करे, कपड़ा बुनने वाला कपड़ा बुने, ट्रेडर है व्यापार करे। तो ये सब मिल करके समाज बनाते हैं, ये मानव धर्म है। किसी की हेल्प करना ये मानव धर्म है। देखिए, हर एक का भाग्य अलग अलग होता है। किसी के पास पुण्योदय से बहुत बड़ा धन उसको मिल जाता है, और कोई बेचारा लूला, लंगड़ा, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ, विधवा, ये ऐसे त्रस्त लोग हैं समाज के अंदर कि जिनको जो है 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती है। ये उनका पापोदय है, ये उनका उदय भाव है। यानी किसी को तो अटालिकाएं मिलती है, किसी को झुग्गी झोपड़ी मिलती है। अपने अपने भाग्य की बात, अपने अपने जो कहना चाहिए उदय प्रारब्ध की बात होती है। लेकिन मानव धर्म ये कहता है, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, कोई बीमार है उसका ट्रीटमेंट कराओ, पशु पक्षी है गर्मी के दिनों में उनके पानी की व्यवस्था कराओ, उनके भोजन की व्यवस्था कराओ, उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था कराओ। तो ये सारा जो है मानव धर्म तो एक है, क्योंकि मानव धर्म कहता है कि 7.8 अरब की जनसंख्या में से किसी भी मानव का खून निकालो वो सबका लाल होगा। इसलिए मानव जाति एक है। जब मानव जाति एक है तो मानव धर्म एक हो गया। और एक तीसरा धर्म होता है आत्मधर्म। वो बड़ा सीधा साधा धर्म है कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी 84 लाख जीवा योनियां बर्थ प्लेसेज है, उनकी असंख्य अनंत आत्माओं में मूल स्वरूप की जो आत्मा है सबकी एक समान है। वो सामान्य दृष्टिकोण कहलाता है। सब एक समान है, सब में परमात्मा बनने की अर्हता है। और जो विविधता इस दुनिया में हमको दिखाई देती है वह अपने अपने कर्मों के कारण, वो अपने अपने जो है वह उदय प्रारब्ध के कारण दिखाई देती है। वह विषय अलग है। तो आत्मधर्म तो बिल्कुल अलग है। मानव धर्म परस्पर सहयोग का है। जो अधिक संख्या में है वो कुल धर्म है। उन कुल धर्म के ऊपर जो है सर्वधर्म संभाव लागू होता है। यानी कि दुनिया में जितने भी धर्म है, और देखिए प्राय जो धर्म की बात करने वाले, कुल धर्म की बात करने वाले निश्चित रूप से जो है वो आत्मा में विश्वास करते हैं। जो आत्मा में विश्वास नहीं करेगा वो धर्म विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं है। एक चार्वाक थ्योरी है, वह आत्मा में विश्वास नहीं करता है। वो कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज मजा मस्ती करो, घी पियो, और जो है वो जो लोन लेकर के कर्ज लेकर भी मौज मजे मस्ती करो। यानी वो कहते हैं कि जिस तरीके से शराब बनाई जाती है, गुड़ है और जो है आपका गेहूं है, कई चीजों को मिला करके सड़ा करके जब वो मिट्टी में गाड़ करके और जब वो द्रव्य बन जाता है, तरल बन जाता है,
उसमें मादकता ऑटोमेटिक आ जाती है। देशी शराब में वो मादकता है, एक चेतना की तरह है। ये पंचभूत का पुतला पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश जब बनता है, ऑटोमेटिकली चेतना इसमें पैदा होती है, और जब जलता है तो चेतना भी जल जाती है। न पीछे चेतना है, न आगे चेतना है, न वर्तमान में जो है वो, मतलब जो आत्मा की इतना बड़ा जो है वो जो चैप्टर है वो हमारे धर्म के शास्त्रों में, वह चारवाक में नहीं है। इसीलिए वह जो है वह उस पर विश्वास नहीं करता, वो नास्तिक है। छोड़िए खैर, पर जो धर्म में विश्वास करता है, वो आत्मा में विश्वास करता है, तो वो जन्म से मिलने वाला कुल धर्म बनेगा। और आज का विषय सर्वधर्म संभाव है कि चाहे दुनिया में 360-65 तरह के धर्म दर्शन है, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इज्जत का व्यवहार करना चाहिए, उनकी बात को भी सुनना चाहिए। अच्छी लगे तो ग्रहण करो, लेकिन उनकी बात को जो है हम राग द्वेष युक्त करके काटे, उनके साथ लड़ाई करें और उनको कहें नहीं तुम्हारा धर्म गलत है, मेरा धर्म सही है, मेरा धर्म ही मुक्ति में जाने वाला, ही का उपयोग करें। और सर्वधर्म संभाव कहता है ही तो आग्रह का रास्ता है। आप ही का रास्ता पकड़ो कि जैन धर्म भी धर्म है, और सिख धर्म भी धर्म है, ईसाई धर्म भी धर्म है, इस्लाम धर्म भी धर्म है, जोरास्ट्रियन भी धर्म है, और जितने तरह के सभी धर्म हैं वो अपनी अपनी बातें करते हैं, और वो सबका सम्मान करो। सभी धर्म है, यानी भी का उपयोग करो तो ये आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। भी का उपयोग करते ही हम जो है रिलेटिव बन जाते हैं, हम जो है वो अनेकांतवादी बन जाते हैं। ही का उपयोग करते ही हम एकांतवादी बन जाते हैं। एकांतवादी व्यक्ति समाज में रह नहीं सकता। एकांतवादी व्यक्ति अगर हिमालय की गोद में भी चला जाए तो वहां पर भी उसको अनेकांतवादी बनना पड़ेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, शेल्टर सब जिएगा। यानी व्यक्ति समाज के बिना नहीं जी सकता, तो व्यक्ति एकांतवादी होकर के भी जी नहीं सकता, उसको अनेकांतवादी बनना पड़ेगा। और भगवान महावीर ने तो यहां तक कहा है कि हर वस्तु में अनेक विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं। जब असंख्य विरोधी धर्म एक साथ रह सकते हैं तो 7.8 अरब की जनसंख्या 210 कंट्री में एक साथ निवास करके सुखपूर्वक क्यों नहीं निवास करती। मैं आपको एक होमोस्टैटिक कंडीशन इस शरीर की बताता हूं कि मानव शरीर में 60 खरब कोशिकाएं हैं और वह सभी कोशिका मिलकर के इस होमोस्टैटिक रूल के साथ इस शरीर को स्वस्थ रखती है। और देखिए, खून चलता है तो सब में रिसेप्टर मुंह खुलते हैं, हर कोशिका ब्लड लेकर के और अपना जीवित रहती है। और अब किसी पर्टिकुलर जगह मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है, आपने पेन किलर लिया तो वह पेन किलर दर्द एक्यूट घुटने में है तो घुटने की जितनी कोशिकाएं वही रिसेप्टर खोलेगी, वो ब्लड में मिला हुआ है, और उस पेन किलर को अपने भीतर लेकर के जिस स्थान पर दर्द है वहां की कोशिकाएं उस जो पेन किलर को फैला करके दर्द को शांत कर देगी। रेस्ट पूरे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं उनका रिसेप्टर यानी मुंह नहीं खुलेगा, वो पेन किलर की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं लेगी। ऐसे मिलकर के और इस शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो फिर पुनः कोई प्रश्न खड़ा होता है कि सब 60 खरब कोशिकाएं एक साथ मिलकर के शरीर को स्वस्थ रखती है
तो क्या 7.8 अरब की जनसंख्या जो उसकी तुलना में बहुत छोटी है, वो साथ रह करके और वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते क्या? इस पृथ्वी पर कर सकते हैं। तो यही हिसाब है सर्वधर्म समभाव का है कि जितने भी हमारे कुल धर्म है उन सबका आदर करो, उनकी बात को सुनो, उसमें जो अच्छाई है वो ग्रहण करो, और आपके समझ में नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, पर उसका आदर अवश्य करना चाहिए। देखिए, इस दुनिया के अंदर जितने तरह के लोग होते हैं, कोई सामान्य बुद्धि के होते हैं, कोई उत्कृष्ट बुद्धि के होते हैं, कोई निम्न बुद्धि के होते हैं। उस तरीके से कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ हुनर वाले होते हैं, कुछ बिना हुनर वाले, कोई स्वस्थ होते हैं, कोई अस्वस्थ होते हैं। लेकिन समाज सबके सामंजस्य से बना हुआ है, तो हमें किसी भी तबके के कैसे भी लोग हैं सबका आदर करना चाहिए, तभी जाकर के समाज का सर्वाइवल होता है, समाज बना रह सकता है। अगर हम समाज में जीने वाले लोग या धर्म का पालन करने वाले लोग हैं उनका आदर नहीं करेंगे, तो कम्युनल जो है वो डिस्टर्बेंसेस पैदा हो जाएगी, कम्युनल जो है राइट्स हो जाएंगे, ब्लड शेड हो जाएंगे। दुनिया में जितने जितने भी धर्म के नाम पर ब्लड शेड हुए वो कम्युनल डिसहार्मोनी से हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग से हुए, एक दूसरे के कुल धर्म का सम्मान नहीं करने से हुए। अपने धर्म को तो ऊंचा स्थान दिया और दूसरे के धर्म की इंसल्ट किया, तिरस्कार किया और उसका अनादर किया, तभी वो झगड़े खड़े होते हैं और बैलेंसिंग ऑफ दी पावर होती है। जो पावरफुल होता है कमजोर को दबा लेता है, नष्ट कर देता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहे कि जितने भी धर्म हैं सर्वधर्म समभाव करो, तो ये फॉर्मूला सबसे अच्छा होता है और ये लागू किया जाता है तो किसी कोई कष्ट भी नहीं होता है। और जो महात्मा गांधी तो कहा करते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, यानी जो दूसरों की पीड़ा को जानते हैं वही वास्तव में भगवान के भक्त है, विष्णु के भक्त है, वैष्णव जन है। तो सर्वधर्म संभाव करने से हम एक दूसरे की व्यथा को समझेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, सुख दुख बांटेंगे। सुख और दुख ऐसी चीज है कि समाज में सबके पास में आता है, और जब सुख बांटने की बात होती है, जब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन दुख को सहन करना ज्यादा जो है तकलीफ वाली बात है, तो वह हमको बांटने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो भाइयों बहनों, ये जो बहुत सुंदर विषय है सर्वधर्म समभाव, उसके लिए हमारा जो भारतीय संविधान है उसके अंदर धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी भारत का 130 करोड़ की जनसंख्या का व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसके जो कहना चाहिए उपासना विधि है उसको पालन कर सकता है, उसमें दीक्षित हो सकता है। इसीलिए जो है धर्म के नाम के ऊपर कोई तरह की पाबंदी जो है हमारे संविधान में नहीं लगाई है। वह कम्युनल हार्मोनी की बात करके कही गई है। सेक्युलर हमारा संविधान कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष संविधान कहलाता है। कहने का अर्थ है किसी पर्टिकुलर धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं माना है, सर्वधर्म समभाव को माना गया है, इंसानियत धर्म को मुख्य दर्जा दिया गया है। तो भाइयों बहनों, बहुत सुंदर विषय है। सर्वधर्म समभाव को जोड़ने का काम करता है और रियल सेंस में
धर्म सबको जोड़ता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। जो तोड़ने का काम करता है वह धर्म नहीं है, वह तो लड़ाई झगड़ा लफड़ा टंटा है, वही तोड़ने का काम करता है। तो आइए सर्वधर्म समभाव में हम एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे की संस्कृति है उसका आदर करना सीखे। जैसे कि हिंदुओं के अंदर मान लीजिए कि जो है क्या दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है, त्योहार आते हैं तो दूसरे जो है धर्म के लोगों को आकर के और शुभकामना देनी चाहिए। और मुस्लिम धर्म में जब रोजे आते हैं, ताजिया होता है या जो है जो ईद होती है, तो ऐसे धार्मिक पर्वों पर हिंदुओं को या अन्य जाति वाले लोगों को शुभकामना देनी चाहिए। आदान प्रदान शुभकामनाओं का अपने अपने धर्म पे होना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता है, हर एक अपने अपने धर्म की प्रभावना जुलूस निकालकर, प्रोसेसर निकालकर, झांकी निकालकर कर सकती है। इसके अंदर सरकार की कोई पाबंदी नहीं है, बस ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। कुछ स्वार्थी तत्व है ऐसे समय के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, तो सरकार उनको सख्ती से निपटती है और निपटना भी चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान का धर्म है वह इंसानियत का धर्म है, वो मानव धर्म है और वह पूरे विश्व का एक ही धर्म है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। तो इस तरीके से कुल धर्म भी हम जो जन्म से मिलते हैं, हमारे संस्कारों के साथ होते हैं, उसको भी हमें एक दूसरे को आदर देना चाहिए। हम अपने धर्म के अनुसार जिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, परंतु साथ साथ में दूसरे धर्म के लोग भी अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन पोषण करना चाहिए। व्यवहार जगत में वो उतारे और उनकी जो क्रियाकांड की विद्या उपासना वगैरह वो करे, तो किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए सर्वधर्म समभाव कहता है कि जितने भी जिस जगह धर्म मौजूद होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके एकजुट होकर के हर एक अपनी अपनी अच्छी बात बताए और सभी उसको ग्रहण करें। देखिए पानी जो है वह बर्तन का रंग अलग अलग है, उसमें एक सा पानी डाला जाए तो वो अलग अलग कलर का दिखेगा। यानी कि अगर बोतल आसमानी रंग की है तो वो सफेद पानी आसमानी दिखेगा, लाल की है तो लाल दिखेगा, पीली है तो पीला दिखेगा। तो कहने का अर्थ है कि जो बात जो है वह जो स्वामी विवेकानंद ने कही कि ये जो केला है, केला के ऊपर जो छिलका है वह संप्रदाय है और उसके भीतर खाने वाला गुदा जो मीठा होता है वह जो है धर्म है। यानी धर्म वह होता है जो सबको जोड़ता है, धर्म वह होता है जो इंसान को इंसान बनाता है, धर्म वह होता है कि समस्त मनमुटाव खत्म करता है, धर्म वह होता है कि हमको अच्छी शिक्षा देता है। तो वह जो है वह हमारा भीतर का एक समान टेस्ट वाला गुदा है जो मीठा लगता है, लेकिन जो छिलके के बिना गुदा सुरक्षित नहीं रह सकता। तो हमें जितने ये जो कुल धर्म है वो एक तरीके से संप्रदाय है, लेकिन सबकी आत्मा एक जैसी है। आत्मा का अर्थ हुआ कि सभी इंसानियत में विश्वास करते हैं, इंसानियत का जीवन जीना चाहते हैं और हर धर्म के अंदर शांति, सुकून, आनंद, भातृत्व, भाईचारा ये मानवीय गुण हैं वो भरे हुए होते हैं। तो इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं
कि सर्वधर्म संभाव के जरिए हम हर धर्म के लोगों का जो है वह सम्मान करें, उनकी अच्छी अच्छी बातों को पढ़ें, लिखें, सुने और ग्रहण करने योग्य हो ग्रहण करें, परंतु किसी की बात का तिरस्कार करना, आग्रह करना कि नहीं मैं कहता हूं वही सही है, ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। तो इसीलिए भाई और बहनों, जहां सर्वधर्म संभाव रहता है वह कम्युनल राइट्स कभी नहीं होते, सामाजिक जो है दंगे नहीं होते, और वहां पर अमन चैन होता है और सभी तरह के लोग आराम से जीवन यापन करते हैं। हम भारत की बात करें तो भारत 1000 वर्ष तक जो है गुलाम रहा, और हम आर्यों की संतान है। आर्यों के बाद में शक आए, हूण आए, अनार्य आए, उसके बाद के अंदर खिलजी आए, मुसलमान आए, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज लोग आए, बहुत सी संस्कृतियां, बहुत से धर्म के लोग यहाँ पर आए। लेकिन भारत एक ऐसा उदार देश है कि उन्होंने हर धर्म के साथ सम्मान किया, हर धर्म के साथ के अंदर जो अच्छे दृष्टिकोण से उनको देखा, तो वो सारे धर्म संस्कृतियां हिंदुस्तान में आज भी मौजूद है, क्योंकि वो यहाँ पुष्पित पलक पल्लवित होती गई, उनको सम्मान मिला। तो यही बात हम कहना चाहते हैं कि भारत की तरह पूरा विश्व सर्वधर्म संभाव में विश्वास करे। सर्वभौम सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सारी दुनिया सर्वधर्म संभाव के आधार पर चले, ताकि सभी शांति से जीवन यापन कर सके। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।